गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आप लोगों ने बदला ले लिया क्या? देखिए 2019 में उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में जाती है। भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें, उनकी पार्टी 56 सीटें लेकर आती है। बाद में आप लोगों के साथ जिस तरह से रिश्ता खत्म किया उद्धव ठाकरे ने, उसके बाद बीजेपी लगातार इस कोशिश में थी कि कैसे इनको झटका दिया जाए, मात दी जाए और कोशिशें की जाए। तो 2022 में एक तरफ सरकार गिराने में आप लोग कामयाब रहे और उससे भी ज्यादा बड़ी कामयाबी क्या आज आप लोगों को मिल गई, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 20 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और शिंदे की पार्टी 57 सीटों पर कमाल का प्रदर्शन करती हुई। बदला ले लिया क्या उद्धव ठाकरे से? चित्रा जी, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता का और झारखंड की जनता का और तमाम वो प्रदेश जहां पे बाइपोल थे, उनका मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्होंने आशीर्वाद दिया एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। हमारी जीत हुई महाराष्ट्र में, ऐतिहासिक जीत हुई, और झारखंड में भी हमने अच्छा किया, लेकिन सरकार नहीं बनी। आपने कहा बदला लिया, तो सबसे पहले मैं बता दूं, लोकतंत्र भारत का जीवित है, मजबूत है, ये संदेश गया। और ये संदेश गया उस व्यक्ति को भी जो बालक बुद्धि है, जो कहता है भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, वो भी विदेशी धरती पे। किसी से बदला नहीं लिया जाता है, ये विचारधाराओं की लड़ाई। और ये कहना आज गलत नहीं होगा, एक तरफ मोदी हैं तो मुमकिन है, ये जनता कह रही है, और कांग्रेसी कह रहे हैं राहुल है तो मुश्किल है। मतलब राहुल गांधी वो प्रोडक्ट है जो लॉन्च नहीं होंगे। अब बड़े संदेश क्या गए, मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में चित्रा जी, हाईएस्ट एवर सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिली और हमारा स्ट्राइक रेट 90% है, 90%। फिर भी मैं ये कहूंगा, महायुति के हम लोग 3 साथी थे। इन तीनों साथियों में विचारधारा एक थी, और उसके साथ साथ हम लोग फेविकोल के साथ एक साथ जुड़े रहेंगे और हम महाराष्ट्र को एक ऐसी सरकार देंगे जो जनता के हित के प्रति समर्पित हो। एक मजबूत संदेश और गया कि अगर भाजपा है तो प्रो इनकम्बेंसी है। चित्रा जी, आपको मालूम है 6 प्रदेश हो गए जहां हैट्रिक लगाई है हम लोगों ने, 3 बार लगातार सरकार बनाने की। जैसे गुजरात में 7 बार, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और अब महाराष्ट्र में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर इसकी तुलना आप करें, कांग्रेस पार्टी ने 2011 के बाद कभी किसी स्टेट में सरकार रिपीट नहीं करी है। एक बड़ी बात और रही, एक है तो सेफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन पे हमें नाज है, हमें फक्र है कि हमारे पास ऐसा नेता है, उन्होंने ये सकारात्मक नारा दिया, ये हर भारतीय के दिल को छू गया। गौरव भाटिया जी, आपको रोकना पड़ा है। उद्धव ठाकरे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का। पहिली गोष्ट अशी आहे, पहिली गोष्ट आहे की इथेच पहिला मुद्दा असा आहे की 2.5 वर्ष होऊन सुद्धा न्यायालयातनं आम्हाला निकाल मिळत नाही। तो निकाल मिळण्याच्या आधी निवडणूक घेतली जाते, अजूनही आमच्या नावाचा, निशाणीचा, अपात्रतेचा निकाल लागत नाही, आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन ही निवडणूक घेतली जाते। त्यांना चिन्ह आणि नाव देऊन इथेच तर मोठी गफलत आहे। मग शेवटी विश्वास ठेवायचा कोणावर? अभी मराठी में अपनी बातें कहते हुए उद्धव ठाकरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र की सियासत से निकलकर सामने आई है। जल्दी जल्दी बाकी लोगों का भी मैं उनकी राय ले लेती हूं। महेश चम्हार जी, इतनी बुरी हालत क्यों बना रखी है? अब तो वो मतलब पुराने वाले ऐड की लाइन हमें पूछनी पड़ेगी आपसे। आप देखिए, एनसीपी शरद पवार को 10 सीटों के साथ, भारतीय जनता पार्टी जिससे आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उसने आपकी पार्टी तोड़ दी, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप अजित पवार के लिए कर रहे थे, अब देखिए वो लोग कहां खड़े हैं, आप लोग कहां से कहां आ गए। चित्रा जी, सबसे पहले तो हम जनता की इस मैंडेट को बड़ी नम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। जिन मतदाताओं ने हमें मत दिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने हमें मत नहीं दिए उनके लिए हम उनको ऐसे आश्वासित करते हैं कि हम विपक्ष के नाते पूरी कोशिश करेंगे कि जनहित के लिए काम करें, जनता के सब प्रश्न जो है वो उनके सामने रखें। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमें ऐसे लगता था कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षितता, युवाओं के रोजगार, ये सारे मुद्दे अहम मुद्दे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि 4 महीने में, मतलब जब से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। देखिए, महाराष्ट्र की नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी का सीएम बने ऐसी उम्मीद है। उद्धव ठाकरे का ये बड़ा बयान है, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी
इस बात से खुश हो सकते हैं कि शिंदे अब सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से पक्ष में हैं। नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे का यह बड़ा बयान सामने आया है। गौरव भाटिया जी, इस पर तो आप ही की टिप्पणी बनती है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बने, इस तरह की उम्मीद है। क्या इशारा है उद्धव ठाकरे की ओर से? नहीं, मेरे मन में दो बातें आई। पहली आई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और दूसरा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भी वोट जिहाद वाला। अरे भाई, हम लोग महायुति एक परिवार हैं, आपस में बातचीत करेंगे, हम लोग तय कर लेंगे। और हमारे यहाँ तो एक प्रक्रिया है जिसमें सारे विधायक जो चुन के आते हैं वो सर्वसम्मति से, और हमारे जो एलाइज हैं उनके साथ बातचीत करके तय करेंगे। अब उद्धव ठाकरे तो ये देखें कि बाला साहब ठाकरे जी की विरासत कहाँ चली गई। जनता ने कह दिया गद्दार कौन? उद्धव ठाकरे। और क्यों? क्योंकि प्री पोल अलायंस करके पलटी मारी 2019 में और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि दे दी। अब इनको क्या लेना देना है कि कौन मुख्यमंत्री बने कौन नहीं बने, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है चित्रा जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के बगल में मंत्रा बैठी हुई थी, उस मंत्रा ने जरूर कान भरे हैं उद्धव ठाकरे के। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? समझ गई ना आप? समझ गई आप? हम लोगों का तो काम ही है समझना, समझ गई। लेकिन नाम लेकर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।